देखिए मार्केट में आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां, बहुत सारी बैंक हैं, बहुत पोस्ट ऑफिस की स्कीमें, बहुत कुछ है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान की कमी नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के लिए कौन सा प्लान बेस्ट होगा, वो कैसे सेलेक्ट करना है आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने वीडियो प्रॉपर देख लिया तो आप अपने बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, एक बेस्ट प्लान ढूंढ पाएंगे और यकीन मानो कभी आपका प्लान बंद नहीं होगा और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज इंडिया की हाल ये है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की 50% पॉलिसी से ज्यादा 1 साल बाद ही बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं? क्योंकि बहुत सारे एजेंट, यहां तक कि सबसे बड़े जो एजेंट हैं वो बैंकें हैं, गलत प्लान बेचते हैं, जिसके कारण जब कस्टमर को बाद में पता चलता है तो लोग प्लान ही बंद कर देते हैं। बहुत सारे एजेंट हैं जो अपने कमीशन के चक्कर में गलत पॉलिसी देते हैं, जबकि इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी किसी काम की नहीं है। तो कैसे सेलेक्ट करने अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट प्लान, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेंद्र और मैं पिछले 6 सालों से एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। खुद इन्वेस्टमेंट करता भी हूं और करवाता भी हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जरूरत के आधार पर, आपके गोल के आधार पर, आपके रिस्क के आधार पर एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए दोस्तों, जब हम बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान ढूंढ रहे होते हैं तो यहाँ पर अल्टीमेट हमारे 2 मेन गोल होते हैं। उन गोल को पूरा करने के लिए हम प्लान ले रहे होते हैं। पहला जो गोल है बच्चों की हायर एजुकेशन, यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमको पैसा इकट्ठा करना है। दूसरा गोल यहाँ पर जो मेन होता है वो लड़कियों के लिए होता है, उनकी शादी का गोल, यानी कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना। बच्चों के लिए स्पेसिफिक मुझे लगता है यही 2 मेन गोल होते हैं। हाँ, कुछ लोगों का वेल्थ क्रिएशन भी गोल हो सकता है, कुछ लोगों का लिगेसी भी गोल हो सकता है, तो वो अलग मैटर, लेकिन जो मेन 2 गोल है हम उस पर बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, आज मार्केट की हाल ये है कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्लान अवेलेबल हैं। अब मार्केट में देखा जाए दोस्तों, 2 तरीके के प्लान होते हैं। पहला यहाँ पर प्लान होता है ट्रेडिशनल प्लान और दूसरा होता है स्मार्ट प्लान। ट्रेडिशनल प्लान का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लान जहां पर आपको गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश किया जाता है और 5% से लेकर के 7% तक आपको रिटर्न या ब्याज दिया जाता है। जैसे कि इसमें सबसे फेमस है LIC। LIC के ज्यादातर जो प्लान है वो ट्रेडिशनल प्लान है, जहां पर 5%, 6%, 6.5%, 4%, 4.5%, इसी तरीके से आपको ब्याज या रिटर्न मिलता है। दूसरा, बहुत से लोग बैंक भी प्रेफर करते हैं। बैंक में अलग अलग स्कीम होती है, जैसे कुछ लोग जो है NSC में पैसा डाल देते हैं शॉर्ट टर्म गोल के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। कुछ लोग क्या है, सुकन्या योजना में निवेश कर देते हैं, कुछ लोग RD में निवेश करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्लान होते हैं। यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश होगा, 5 से 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। हालांकि अगर आप सुकन्या योजना में निवेश कर रहे हैं तो वर्तमान में ये रिटर्न करीब 8.2% है, जो कि हाईएस्ट है। बाकी सब में 7% के ऊपर मिलता नहीं है, ठीक है। दूसरे जो प्लान होते हैं दोस्तों वो होते हैं स्मार्ट प्लान, जिसको आप मार्केट लिंक्ड प्लान भी कहते हैं। मार्केट लिंक्ड प्लान में क्या होता है कि यहाँ पर पैसा आपका जो है स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, जहां से आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो 12% से लेकर के 15% पर एनम के हिसाब से लगभग आपको रिटर्न मिल जाता है। हालांकि मार्केट लिंक्ड प्लान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, बहुत सारे एजेंट एडवाइजर कहते हैं कि हम 20% रिटर्न दिला देंगे, हम 25% रिटर्न दिला देंगे, हम 30% रिटर्न दिला देंगे। दोस्तों, ये सब कहने की बातें हैं, रियल में इतने रिटर्न कभी आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर मार्केट लिंक प्लान आप ले रहे हैं तो 12% रिटर्न एज्यूम करिए, वो भी लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल के ऊपर अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप सोचिए कि 12% मिल जाएगा। 10 साल के नीचे कोई प्लान ले रहे हैं तो मत सोचिए कि 10-12% मिलेगा, आपको कम भी हो सकता है, क्योंकि गारंटी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही रहता है। मार्केट लिंक प्लान में रिस्क भी रहता है, तो अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं
तभी आपको मार्केट लिंक्ड प्लान में जाना है, अदरवाइज आपके लिए ट्रेडिशनल प्लान सही है। भले पैसा कम मिलेगा लेकिन गारंटी रहेगी वहां पर, ठीक। अब दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझको एसआईपी के माध्यम से निवेश करना है, मार्केट लिंक्ड प्लान में निवेश करना है, तो ध्यान रखना अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपका रिस्क कवर नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। तो आपको रिस्क कवर के लिए अलग से टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखना है, अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखना है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कैजुअलिटी कभी भी हो सकती है। तो अगर आप बिना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के एसआईपी कर रहे हैं या लमसम निवेश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस प्लान के माध्यम से निवेश करना चाहें जो कि मार्केट लिंक्ड भी हो सकता है और ट्रेडिशनल भी हो सकता है, इंश्योरेंस प्लान में दोनों बेनिफिट अवेलेबल है। आप चाहे तो मार्केट लिंक ले लीजिए, आप चाहे तो ट्रेडिशनल ले लीजिए। तो यहां पर क्या ध्यान देना है इन पॉलिसी को लेते समय, सबसे पहला आपकी पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट होना चाहिए। अब वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट क्या है मैं आपको बता दूं। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है और पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है तो क्या होगा, आगे की सारी किस्तें आपकी माफ हो जाएंगी और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबकी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मान लीजिए हमने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिया, अब हमको कल कुछ हो गया, पॉलिसी वहीं से बंद हो जाएगी, बच्चों के सारे गोल अधूरे रह जाएंगे। जिस पर्पज से हमने निवेश किया था वो पर्पज पूरा ही नहीं हो पाएगा। बच्चों की आगे की एजुकेशन या मैरिज फिर कैसे होगी जब हम ही नहीं रहेंगे। तो इस वजह से वेवर ऑफ प्रीमियम लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट जरूर लेना। दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये बेनिफिट होना चाहिए आपकी पॉलिसी में कि जब अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो यहाँ पर इनकम तो बंद हो जाएगी लेकिन फिर फैमिली के खर्चे कैसे चलेंगे। तो पॉलिसी में कुछ ऐसा बेनिफिट होना चाहिए जिससे पॉलिसी में कुछ पैसा मिलने लगे, यानी देना ना पड़े, पैसा मिलना लगे, 10-20 हजार 50 हजार रुपया महीना मिलने लगे, जिससे फैमिली के आगे के खर्चे आपके चल सके, ठीक है। जिसको इनकम बेनिफिट बोलते हैं, ये इनकम बेनिफिट जरूर होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जिस पर्पस से आपने निवेश किया था, सपोज करो मेरा गोल ये था कि 25 साल बाद हम बेटी की शादी करेंगे, शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने का गोल था, तो 25 साल में वो पैसा बच्चे को मिलना चाहिए, वो गोल पूरा होना चाहिए, भले हम रहें या ना रहें, यानी कि मैच्योरिटी 100% मिलनी चाहिए, ये बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा आज मार्केट में 90% प्लान ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर कोई गारंटी नहीं होती है। गारंटी का मतलब ये है अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तब तो पैसा आपको मैच्योरिटी का मिलेगा, लेकिन अगर आप सरवाइव नहीं करते हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो जिस दिन कैजुअलिटी हो गई उसी दिन 10 से 12 गुना का रिस्क कवर दे करके, डेथ कवर दे करके पॉलिसी बंद कर दी जाती है, बच्चे के गोल अधूरे रह जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम वाला है। तो जब भी आप कोई बच्चों के लिए प्लान ले रहे हैं तो 3 चीज जरूर देख लेना। पहला वेवर ऑफ प्रीमियम होना चाहिए, उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम से क्या होगा, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो आगे की सारी किस्तें माफ हो जाएंगी, पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। दूसरा उसमें इनकम बेनिफिट ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि हमको पैसा देना नहीं, पैसा हमको मिलना चाहिए जिससे फैमिली के खर्चे चल सके। और तीसरा जिस गोल से हमने निवेश किया था मैच्योरिटी भी हमको मिलनी चाहिए। तो अगर आपके प्लान में तीनों बेनिफिट है तो आपका ये प्लान बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आप ऐसा प्लान चाहते हैं, आपको प्लान नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो आप लोग निसंकोच हमें कमेंट करिए और लिखिए चाइल्ड प्लान, हम आपको इस प्लान के बारे में बताएंगे और रेपुटेड कंपनी में 100% जेन्युइन आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे, आपके घर तक बॉन्ड आएगा और कभी क्लेम की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसा प्लान चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल ऐसा प्लान दिलाएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।